बच्चों ये आसान सा क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1 मीटर इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम एज शोन इन द ग्राफ बिलो आफ्टर व्हाट टाइम द एक्सेलरेशन वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर। बच्चों इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक पे जिसका की रेडियस 1 मीटर है इस पे मूव करना स्टार्ट करता है विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at वेरिंग विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। तो पहले हम at लिख लेते हैं एज फंक्शन ऑफ टाइम। at क्या बनेगा भाई, tan 60 इंटू टी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो tan 60 होता है अपना √3, ये हो जाएगा 80 √3t। अब बच्चों किसी भी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट t इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल मान लो यहाँ पे है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी v है। तो आओ इसकी स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड के लिए यानी इस टाइम t इक्वल टू टी पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करते हैं कि कितनी है, राइट। तो बच्चों तुम्हें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग एल्स बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज √3t हियर। तो यहाँ से बनता है dv इज इक्वल टू √3t dt। एंड बच्चों अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो t इक्वल टू 0 पे स्पीड v 0 है, t इक्वल टू t पे स्पीड अपनी v हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू बन जाएगा √3t²/2। तो हमें स्पीड एज फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, यानी t इक्वल टू टी पे स्पीड हो गई √3t²/2। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि भाई सिंस at इज पॉजिटिव हियर तो at मस्ट बी पैरेलल टू वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल होना चाहिए। an जो कि टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बच्चों, आओ अब उसको फाइंड करते हैं कितना है। क्योंकि अगर मैं नेट एक्सेलरेशन फाइंड करूं तो an में मैं at को ऐड करता हूं तो बच्चों ये बनता है अपना नेट एक्सेलरेशन। और ये नेट एक्सेलरेशन इस समय an से कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देन वी कैन गेट दिस टाइम, राइट। तो आओ an फाइंड करते हैं। an कितना हो जाएगा, an का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्पीड का स्क्वायर अपॉन r, स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा 3t⁴ अपॉन 4 और r की वैल्यू 1 है, सो इट बिकम्स 3t⁴ अपॉन 4, राइट। अब बच्चों tan 30 विल बी इक्वल टू दिस 80 का मॉड, 80 वेक्टर का मॉड अपॉन an वेक्टर का मॉड। तो लिखते हैं tan 30 इज इक्वल टू 80 वेक्टर का मॉड बोले तो दैट इज √3t⁴2 अपॉन नो 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 80 इज व्हाट, 80 इज सिंपली √3t ना, 80 इज √3t, राइट। तो √3t अपॉन an का मॉड कितना है 3t⁴ अपॉन 4, राइट। तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ से अगर इसको 1 अपॉन √3 लिखोगे तो ये बन जाएगा 3t अपॉन, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, राइट। अब तुम्हारा बना t⁻³ इज इक्वल टू 4, यानी t इज इक्वल टू 4⁻⁴ यानी ऑप्शन अगर हम सर्च करें तो हमारा आंसर होगा 2⁻²/3, यानी आंसर होगा ए।